नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया और वो नोटिफिकेशन जो है वो 2000 के नोट को लेकर के था। तो आज की इस क्लास में हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में कि उसमें कौन कौन सी बातें हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज की ये जो क्लास है हमारी, वो ना केवल स्टूडेंट के लिए यानी कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बल्कि ये जो जिज्ञासु लोग हैं उनके लिए भी ये काफी काम की क्लास रहेगी। और दूसरी, ये आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जिस प्रकार से हम भूगोल में पढ़ते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर काटती है, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में एक बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर मार्शल। और डॉक्टर मार्शल का कहना था, उन्होंने मुद्रा की एक बहुत ही शानदार सी एक परिभाषा दी है, बहुत ही एक लाइन में एक परिभाषा दी है। और उन्होंने लिखा है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थतंत्र या संपूर्ण अर्थव्यवस्था चक्कर काटती है। तो कल जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है, वो नोटिफिकेशन 2000 के नोट को चलन के बाहर में करने को लेकर के था, लेकिन उसकी कुछ डेट यहाँ पर बताई गई है और साथ में हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर शीर्षक दिख रहा है कि रुपए 2000 का नोट बंद, इसको लेकर के 10 महत्वपूर्ण बातों पर आज की हम इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ में हम आज की इस क्लास में इसी चीज को लेकर के चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो बात है वो है कि क्या रुपए 2000 का नोट अब बंद हो गया है, यानी कि क्या अब इसको कोई भी व्यक्ति, क्योंकि चूंकि हमें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हमें कुछ क्रय विक्रय करना पड़ता है, और अभी वर्तमान में जो हमारी अर्थव्यवस्था का सिस्टम है उसमें हम मौद्रिक विनिमय को अपनाते हैं। मौद्रिक विनिमय का मतलब है कि जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो मुद्रा उसमें एक मीडिएटर का या माध्यम का काम करती है। तो क्या 2000 रुपए का नोट बंद हो गया है? तो देखिए, आरबीआई का जो नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन के अनुसार ये बात कही गई है कि 30 सितंबर 2023 तक ये नोट मार्केट में चलन में रहेगा और उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। यानी कि 30 सितंबर 2023 तक आप इसको लेन देन के रूप में काम में ले सकते हैं। ये बात आरबीआई ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट की है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि इससे पहले अगर आप एक डेट याद करेंगे, और वो डेट है 8 नवंबर 2016। उस दिन क्या हुआ था? शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि आज से ही, यानी कि आज रात 12 बजे से, यानी कि उस डेट को 8 नवंबर 2016 की अगर हम बात करें तो उस दिन 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे उन्होंने घोषणा की और उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे के बाद में 500 और 1000 रुपए का जो नोट है वो चलन में नहीं रहेगा। यानी कि जैसे ही उन्होंने इस बात की घोषणा की, और यानी कि 4 घंटे बाद, यानी कि 12 बजे के बाद में वो नोट दोनों चलन में नहीं रहते और वो चलन से बिल्कुल बाहर हो गए थे। यहां पर इस नोट के साथ में इस प्रकार की बात नहीं है। ये नोट हमारे पास में 30 सितंबर 2023 तक ये नोट चलन में रहेगा और उसके बाद में ये वैध नहीं रहेगा। यहां पर एक लीगल टेंडर की बात भी कही गई है कि ये नोट 30 सितंबर 2023 के बाद तक इसको हमें बैंकों में जमा करवाना है, फिलहाल जो कट ऑफ डेट दी गई है उसके अनुसार। और तब तक, यानी कि कल जो घोषणा हुई है उसके बाद से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक ये नोट एक लीगल टेंडर के रूप में रहेगा। लीगल टेंडर का मतलब है कि ये कानूनी रूप से एक मान्य मुद्रा के रूप में इसको हम काम में लेंगे। ठीक है, तो यहां से ये बात है कि क्या ये 2000 रुपए का नोट बंद हो गया है? तो हम यहां पर देखते हैं 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, जो अभी मैंने आपको बात बताई। और वर्तमान में इसकी जो डेट है, जो वैध मुद्रा वाली जो बात कही गई है, ये 30 सितंबर 2023 तक की बात है। हो सकता है कि आरबीआई इसको एक और नोटिफिकेशन के बाद इसी डेट को आगे बढ़ा दे, लेकिन अंतिम तिथि इसकी जो है वर्तमान समय में वो 30 सितंबर 2023 है। आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट को सर्कुलेशन से बाहर लेने का फैसला किया है, लेकिन इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा। लीगल टेंडर, जैसे आप कई बार हम देखते हैं कि टेंडर जारी किया किसी ने, वो टेंडर जब जारी करते हैं तो उसकी कोई एक डेट होती है और उस डेट के दौरान वो टेंडर
वहां पर जारी किया जाता है और वो डेट जैसे खत्म होती है तो वो टेंडर वैसे समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो नोट जारी किया गया है तो इसकी वर्तमान में जो लीगल टेंडर जारी रहने की बात है, वो लीगल टेंडर जो है वो 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगा, यानी कि तब तक इसको हम लेन देन में प्रयोग में ले सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि मार्केट में जब हम जाएंगे तो चूंकि अब ये 2000 के नोट जो कि आगामी 23 तारीख है, 23 तारीख के बाद यानी कि 23 मई के बाद इसको बैंक 23 मई से बैंक इसको बदलना प्रारंभ कर देंगे, यानी कि आप जाएंगे बैंक में और इसको बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे और बैंक उसके बदले आपको बाकी नोटों में आपने जितना भी पैसा जमा करवाया है, बाकी नोटों के बदले आपको वो मुद्रा वापस लौटा देगा जितना मूल्य का आपने जमा करवाया है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी विक्रेता है उसको अगर आप 2000 रुपए का नोट देंगे तो हो सकता है कि वो आपको इस बात के लिए मना भी करे, क्योंकि उसे पता है कि वो 2000 रुपए का नोट अगर आपसे लेगा तो उसको बैंक में जाना पड़ेगा और उसको वो नोट बदलवाना पड़ेगा, तो वो मना कर सकता है। लेकिन फिर भी वो लीगल टेंडर रहेगा, यानी कि अगर वो ऐसा करता है तो ये गलत बात है, सही नहीं है, क्योंकि 30 सितंबर तक ये नोट फिलहाल चलन में रहेंगे, चलन से बाहर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। आगे अगर बात करें, अगर आपके पास में 2000 रुपए का नोट है तो बैंक ने कहा कि निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू अभी भी बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? डेट वर्तमान समय के लिए, यानी कि वर्तमान में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके हिसाब से उसकी जो डेट है वो 30 सितंबर 2023 तक है, यानी कि ये नोटबंदी जैसा नहीं है। अभी जस्ट मैंने पहले भी बताया था कि 8 नवंबर 2016 वाली जो बात थी उसमें ऐसा था कि जैसे ही घोषणा हुई थी, 8 बजे घोषणा हुई और 12 बजे वो नोट बिल्कुल चलन से बाहर हो गए। इसमें ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर हम एक बहुत बड़ा फर्क अगर यहाँ पर समझना चाहें तो वो ये है कि 8 नवंबर 2016 को जैसे ही घोषणा हुई सेम डे से वो नोट चलन से बाहर हो गए। लेकिन कल जब आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट को चलन से बाहर करने की जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें इसकी कट ऑफ डेट जो है वो 30 सितंबर 2023 रहने वाली है। तो यहाँ पर समय का एक बहुत बड़ा फर्क है और समय यहाँ पर इस 2000 रुपए के नोट के चलन बाहर होने का वर्तमान समय में अभी हमारे पास में काफी वक्त है, तो इसलिए बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान होने की किसी प्रकार की जरूरत हमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में हम पता करते हैं। देखिए यहाँ पर है रुपए 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा। रुपए 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट नवंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24A के अंतर्गत जारी किए गए थे। ये वही धारा है जिसके तहत हमारा रिजर्व बैंक जो है वो नोट जारी करता है। और नोट जारी करने के पीछे जब भी नोट छापे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मन हुआ और हमने नोट छाप दी, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा है, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 200 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां और सोना हमें गिरवी रखना पड़ता है और उसमें 200 में भी 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां गिरवी रख करके और उसके बाद में उतने मूल्य के नोट आरबीआई छापता है। तो ये नोट छापने को लेकर के है। तो इसमें जिस धारा के तहत ये काम किया जाता है वो है आरबीआई रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत अंतर्गत ये जारी किए गए थे। और कब जारी किए गए थे बैंक ये नोट? ये नवंबर 2016 में, क्योंकि हमें पता है कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी और उसके बाद में ही चूंकि काफी सारा 500 और 1000 रुपए के में जो नोट थे वो चलन से बाहर हो गए थे, उनको बैंकों में जमा करवाना था। और रिजर्व बैंक को जो जितने भी लोग हैं, देश की जनता है जो अपने लेन देन के रूप में मुद्रा को काम में लेती है, तो उनको नोट उपलब्ध करवाए जाने थे। तो 500 और 1000 रुपए के नोट, तो एक बड़ा नोट उसमें उपलब्ध करवाया गया था ताकि 500 और 1000 रुपए के नोट जब जमा होंगे तो लोगों को एक बड़े मूल्य का नोट मिल सके, ताकि आप 500 रुपए के अगर 4 नोट जमा करा रहे हो तो एक नोट भी अगर छपता है तो वो आपके 4 नोटों के बराबर होगा। या 1000 रुपए के 2 नोट आप जमा करवाते हो, आपको 2000 का एक नोट मिल जाता है तो वो आपके 2 नोट के बराबर काम करेगा। तो इस प्रकार से इनको उन नोटों को छापा गया था। उसमें 19 मई 2023 यानी कि करीबन 6 साल बाद, यानी कि कल ये घोषणा हुई है, तो इस डेट को हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ये डेट पूछी जा सकती है कि कब ये 2000 रुपए का नोट जो है इसको एक तरह से चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है, चलन से बाहर नहीं हुआ। ये 2 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलन से बाहर करने की घोषणा का मतलब है कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 19 मई 2023, लेकिन ये चलन से बाहर कब होगा? फिलहाल की जो डेट है वो डेट 30 सितंबर
2023 है। यानी कि लगभग 6 साल बाद में आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान अब इन्होंने कर दिया है। तो अगर हमारे पास में नोट है तो हम कल से ही जाकर के इसको बैंक में इसको दे सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, और उसके बदले हम बाकी के नोट के रूप में हमारा जितना भी मूल्य था उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है इस बारे में, तो देखिए यहाँ पर है रुपए 2000 का नोट बंद करने का कारण क्या है। अब बहुत सारा सोशल मीडिया पर काफी सारी आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना, बहुत सारी बातें चल रही है, ठीक है, कि आखिर क्या वजह इसको बंद करने की। बहुत सारे मीम इस पर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा इसका कारण तो ये है कि जिसके बारे में अभी भी मैंने आपसे चर्चा की थी, और वो बड़ा कारण ये है कि जब नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे, तो चूंकि बहुत सारे नोट चलन से बाहर हो गए थे और लोगों को करेंसी वापस भी उपलब्ध करवानी थी आरबीआई को, तो इन्होंने एक बड़ा नोट जारी किया, बड़े मूल्य का नोट जारी किया, ताकि लोगों को एक बड़े मूल्य के नोट के रूप में उनका समय पर भुगतान किया जा सके। इसके लिए यानी कि अपनी सुविधा के लिए, यानी कि करेंसी उपलब्ध करवाने के लिए ये काम हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। तो एक बड़ा कारण तो ये था जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी है जो चर्चा में आ रहे हैं। वो है रुपए 2000 का बड़ा नोट भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा था, यानी कि करप्शन है इस मामले में। एक बड़े मूल्य का नोट है, बहुत ही कम नोटों के रूप में आपको लोग जो है वो उन पैसों को कहीं पर भी अपने ठिकाने पर लगा सकते हैं, किसी भी तिजोरी में रख सकते हैं, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन हम ये भी बात कर लें कि क्या जो ये नीति निर्धारक व्यक्ति हैं इनको क्या इस बारे में पहले पता नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े अर्थशास्त्री होते हैं जो इस प्रकार की राय देते हैं, राय मशवरा देते हैं, और उसके बाद में किसी भी नीति को लाया जाता है। लेकिन पता था, लेकिन उस समय इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सोचिए अगर 500 और 1000 रुपए का नोट बंद होता और उसके बदले अगर हम 100 रुपए के नए नोट छापते तो कितने नोट छापने पड़ते। यानी कि एक अगर किसी व्यक्ति ने उस समय, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए का एक नोट दिया, तो अगर हम 100 के नोट के रूप में उसको भुगतान करना चाहे तो आपको 10 नोट उसके लिए छापने पड़ते, ठीक है। तो इसलिए एक बड़े मूल्य का नोट उसमें छापा गया था, जो कि आरबीआई ने उसमें भी बताया था। अगली बात है अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य मूल्य वर्ग के नोटों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें क्यों बंद किया जा रहा है, एक तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, और दूसरी बात है कि वर्तमान समय में अगर आप देखो तो 100 रुपए का, 200 रुपए का, 50 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, ठीक है, 500 रुपए के भी बहुत सारे नोट हमारे पास में है। यानी कि वर्तमान समय में जब नोटबंदी को काफी समय हो चुका है, ठीक है, लगभग 7 साल होने को आ रहे हैं, तो अब हमारी जो सिस्टम है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में, हमारे मार्केट में अच्छा खासा अब करेंसी का फ्लो है, नोटों की इस प्रकार की कमी कोई भी नहीं है। तो ये नोट अब अगर इसको चलन से बाहर भी किया जाए तो कोई विशेष बात यहाँ पर नहीं रहेगी। अगली क्या बात है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ मुद्रा नीति को ध्यान में रखते हुए रुपए 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का निर्णय उन्होंने लिया है। स्वच्छ मुद्रा नीति क्या होती है, इसमें रिजर्व बैंक इस प्रकार के या इस प्रकार के मूल्य के नोट छापता है कि इससे करप्शन भी ना हो, ठीक है, और जो भी हम भुगतान करें वो भुगतान हम आसानी के साथ में कर सके। इसलिए बड़े मूल्य और छोटे मूल्य के नोट जो है वो रिजर्व बैंक बराबर मात्रा में छापता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई एक 10 रुपए का पेन लिया है, सोचिए उसके लिए अगर हम 500 रुपए दे तो दुकानदार हमें क्या कहेगा कि भैया कुछ छुट्टा दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वही अगर हम मार्केट में जाएं और अगर हम 2000 रुपए की कोई वस्तु खरीदते हैं, उसके लिए आप एक 2000 रुपए का नोट देते हो या 500 रुपए के 4 नोट देते हो, ठीक है, तो वो आसानी के साथ में उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन एक छोटी वस्तु के लिए वो 1 रुपए की आपको टॉफी ले रहे हैं, उसके लिए 100 का नोट दो, तो वो थोड़ी सी एक अजीब सी बात हो जाएगी, ठीक है। तो यही स्वच्छ मुद्रा नीति होती है जिसके तहत रिजर्व बैंक अपने नोट छापता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात देखते हैं, रुपए 2000 के नोट पास में है तो क्या करना है। अगर वैसे अगर देखा जाए तो लंबे टाइम से हम यहां पर देख रहे हैं कि एटीएम से भी, जैसे मैं अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो लंबे समय से मैं जब भी एटीएम से लेन देन करता हूं तो मेरे 2000 रुपए का नोट नहीं निकला। काफी टाइम की बात है ये, मैं कह सकता हूं कि शायद 2-1 साल, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मोटा मोटा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पिछले 1-1.5-2 साल में मैंने कभी भी एटीएम से 2000 रुपए का नोट प्राप्त नहीं किया है, और लेन देन में भी ये कम देखा गया है, क्योंकि
आरबीआई ने 2018 के बाद से लेकर के इसका जो है छपाई जो है वो धीरे धीरे बंद कर दी है, क्योंकि 16 के बाद में 2016, 2017 और 2018 का जो शुरुआती समय था, उस समय रिजर्व बैंक ने काफी सारे 2000 के नोट छापे, क्योंकि नोटबंदी को एडजस्ट करने के लिए, और 500 और 1000 रुपए के नोट की जगह 2000 का नोट उपलब्ध करवाया इसके लिए। लेकिन जैसे ही मार्केट में बाकी के मूल्य के जो बाकी मूल्य वर्ग के जो नोट थे उनकी जैसे ही ठीक ठाक से आपूर्ति हो गई, तो उसके बाद में रिजर्व बैंक ने ये जो 2000 रुपए का नोट है इसको छापना कम कर दिया। 2018 के बाद में इसकी छपाई बिल्कुल भी नहीं हुई, और इसीलिए अब ये जो नोट है, अगर हमारे पास में अगर नोट है, ठीक है, बहुत कम है, और अगर मान लीजिए किसी के पास में ज्यादा भी है, तो हमें क्या करना है? अगर आपके पास में 2000 रुपए का नोट है तो इसे बदलवाने का भरपूर समय आपके पास में मिलेगा, और वो भरपूर समय क्या होगा फिलहाल के लिए? वो होगा हमारे पास में 30 सितंबर 2023। इस डेट तक, वर्तमान कल जो नोटिफिकेशन आरबीआई ने जारी किया है उसके हिसाब से 30 सितंबर 2023 इसकी कट ऑफ डेट है। रिजर्व बैंक ने प्रेस नोट में कहा कि 23 मई से 30 सितंबर, यानी कि 23 मई, अभी जो 23 मई 2 दिन 3 दिन बाद इसको बैंक जो है वो जमा करना प्रारंभ कर देंगे, और 30 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। नोटों की बदली की जा सकेगी, और 2000 रुपए का नोट आप जमा करवाएंगे, और अपनी इच्छा अनुसार आप जैसे 500 रुपए के 4 नोट आप प्राप्त कर सकते हैं, या 100 रुपए के, 200 रुपए के, जिस भी मूल्य वर्ग के नोट बैंक में है, या वो अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, ग्राहक की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपको उन नोटों को बदल करके आपको देने वाला है। ये भी उल्लेख है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में भी संचलन से नोटों को हटाने का कार्य किया था। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये 2013-14 में भी कुछ नोटों को चलन से बाहर पहले किया था। चलन से बाहर करने का सीधा सीधा मतलब ये था कि ये जो नोट है इनको किसी भी कारणवश अगर आरबीआई को लगता है कि फेक करेंसी मार्केट में आ रही है, तो उसको वो बंद कर सकता है, और उसकी जगह नए नोट वो छाप सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, कहां बदले रुपए 2000 का नोट। यानी कि अगर आपके पास में 2000 रुपए का नोट है तो इसको हम कहां पर बदलेंगे? तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जन साधारण 2000 रुपए मूल्य के नोट जो है वो इस नोट को अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं, अथवा किसी भी बैंक शाखा पर अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के रूप में इसको हम बदल सकते हैं। यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर भी आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति इस प्रकार की आती है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में उसका अकाउंट नहीं है बैंक में, तो फिर वो व्यक्ति क्या करे? तो इसके लिए आरबीआई ने बताया है कि वो व्यक्ति जाएगा, किसी भी बैंक में जाएगा, और वहां पर काउंटर लगा होगा, उस काउंटर पर जाकर के वो अपने 2000 रुपए के नोट को बदलवा सकता है, और उसके बदले उचित मूल्य जो भी उनके पास में नोट उपलब्ध है बाकी मूल्य के, वो नोट वहां से वो व्यक्ति ले सकता है। बैंक शाखाओं के नियमित कार्यकलापों को बाधित किए बिना एक समय में रुपए 2000 मूल्य वर्ग के 20,000 रुपए तक की राशि को 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में अन्य बैंक नोटों के रूप में इसको बदला जा सकता है। यानी कि चूंकि बैंक को और भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं, उसकी जो रोजमर्रा के कार्य है, तो जब हम इन नोटों को बदलवाने वहां पर जाएंगे बैंक में, जो कि 23 तारीख से यानी कि 23 मई से जो शुरुआत होने वाली है, तो एक समय में आप 2000 रुपए के जो नोट लेके जाएंगे, तो आप अधिकतम 20,000 रुपए तक की राशि एक बार में आप बदलवा सकते हैं, या इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास में ज्यादा राशि है तो फिर आपको नेक्स्ट डे आकर के उसको बदलवाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास में 2000 रुपए का नोट है तो हम उसको किस प्रकार से बदलवाएंगे। अगला जो इस नोटिफिकेशन में एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दी गई है कि लीगल टेंडर मनी क्या है। तो एक टेक्निकल टर्म है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि लीगल टेंडर मनी क्या है। देखिए, जिस प्रकार से हमने सुना होगा कि कोई निविदा जारी की जाती है, कोई टेंडर जारी किया जाता है, उसका एक तय समय होता है, उसी प्रकार से आरबीआई ने जो 2000 रुपए का नोट जारी किया है, तो वो भी एक लीगल टेंडर मनी है, यानी कि कानूनी रूप से वो वैध मनी है। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कल, उस नोटिफिकेशन के अनुसार अब इसके जो सर्कुलेशन से बंद करने की बात हुई है 2000 रुपए के नोट को,
लेकिन ये 30 सितंबर 2023 तक अभी लीगल टेंडर मनी रहने वाला है। यानी कि 30 सितंबर 2023 के बाद ये चलन से बाहर होगा, या दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि 30 सितंबर 2023 के बाद में ये एक लीगल टेंडर मनी नहीं रहेगा। तब तक इस दौरान जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहां से लेकर के 30 सितंबर की जो अवधि है उसके बीच में ये 2000 रुपए का जो नोट है वो लीगल टेंडर मनी के रूप में कार्य करेगा। यानी कि आप अपने भुगतानों के रूप में इसको काम में ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बहुत ही साधारण सी बात बताई। लीगल टेंडर मनी किसी निजी या सार्वजनिक ऋण को व्यवस्थित करने या अनुबंध या कर भुगतान या कानूनी जुर्माना सहित वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के साधन के रूप में कानूनन द्वारा या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी चीज को संदर्भित करता है। जैसे 2000 रुपए के नोट को ये कानूनी वैधता दी गई है कि आप अपने ऋणों के भुगतान में या लेन देन के भुगतान में इसको आप अपने काम में लेंगे। लीगल टेंडर मनी को फिएट मनी भी कहा जाता है, ये इसी का एक अन्य नाम है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो फिएट मनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। राष्ट्रीय मुद्रा लगभग सभी देशों में कानूनी निविदा कहलाती है। किसी भी देश की जो भी राष्ट्रीय मुद्रा होती है वो वहां की लीगल टेंडर मनी कहलाती है, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। तो वर्तमान समय में इसको आरबीआई ने सर्कुलेशन से बाहर करने की बात कही है, लेकिन अभी तक ये 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर मनी के रूप में कार्य करता रहेगा। यानी कि ये नोट अगर आज आपकी जेब में है तो आरबीआई के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में ऐसी बात नहीं कि ये नोट व्यर्थ हो गया है। ये नोट वर्तमान में इसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी इस नोटिफिकेशन के पहले थी, या जितना काम ये नोट उससे पहले करता था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि लीगल टेंडर मनी के प्रकार कितने होते हैं। एक चीज और हम यहां से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सरकार और आरबीआई सिक्कों या करेंसी नोटों के रूप में कानूनी मुद्रा जारी करते हैं। सरकार भी करती है, जैसे कुछ छोटे नोट हैं और सिक्के हैं वो सरकार जारी करती है। इसके अलावा आरबीआई जो है वो बड़े नोट जारी करता है, करेंसी नोटों के रूप में कानूनी मुद्रा जारी करते हैं। जब ये कानूनी निविदा स्थिति वापस ली जाती है तो इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है। यानी कि नोट का स्वरूप कैसा होगा, कितने मूल्य का नोट होगा, ये सरकार और आरबीआई दोनों जब भी जो इनको जारी करते हैं वो डिसाइड करते हैं। और जब तक ये एक कानून के द्वारा चलते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही आरबीआई इसको वापस लेने की घोषणा करता है तो उसी को हम विमुद्रीकरण कहते हैं। जैसे कि 8 नवंबर 2016 के बाद में 500 और 1000 रुपए के जो नोट हुआ करते थे पहले, उनको वापस लेने का निर्णय किया गया। और उसी रात यानी कि 8 नवंबर की रात के बाद वो नोट लीगल नहीं रह गए थे और उसी को हमने डिमोनेटाइजेशन कहा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि लीगल टेंडर मनी के कौन से दो प्रकार हैं। पहला है असीमित लीगल टेंडर मनी और दूसरा है सीमित कानूनी निविदा धन, या एक ही बात है। यानी कि हम इसको सीमित और असीमित के रूप में बांट सकते हैं, असीमित लीगल टेंडर मनी और सीमित लीगल टेंडर मनी। देखिए असीमित और सीमित, यहाँ इन दोनों बातों को हम समझ लेते हैं। असीमित का मतलब होगा कि आप अगर किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करते हैं तो आप नोट के रूप में असीमित भुगतान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि अगर आप एक कार खरीदने जाते हैं जिसका मूल्य 10 लाख रुपए है, तो उस 10 लाख रुपए की वो जो 10 लाख रुपए आपको देने हैं वो नोट के रूप में आप पूरा उसका भुगतान कर सकते हैं। लेने वाला व्यक्ति आप उसके लिए किसी प्रकार से मना नहीं कर सकता। यानी कि नोट के रूप में आप पूरा का पूरे 10 लाख रुपए का भुगतान आप कर सकते हैं। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कितने नोट आपको देने हैं, इसलिए उसको असीमित लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। लेकिन सिक्कों के बारे में एक अलग बात है। सिक्कों के बारे में ये जो दूसरी बात है सीमित लीगल टेंडर मनी, ये बात कही जाती है। जैसे मान लीजिए कि सेम वही उदाहरण है, आप अगर 10 लाख रुपए की कार लेने गए और अब आपको 10 लाख रुपए का भुगतान करना है। अब मान लीजिए कि आप 1-1 रुपए के सिक्के ले जाएं, ट्रक भर के लेकर चले जाएं, कार आपने बाहर निकलवा ली, उनको कह दिया कि चलो भाई इसको खाली करो, ठीक है, और अब इसको गिनना प्रारंभ कर दो, तो फिर आपको वो सिक्के लेने से अगला वाले व्यक्ति मना कर सकता है। तो फिर आप उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई नहीं कर सकते। तो यही दोनों में फर्क है, असीमित लीगल टेंडर मनी और सीमित लीगल टेंडर मनी में। आगे बढ़ते हैं। असीमित लीगल टेंडर मनी इस प्रकार की कानूनी निविदा राशि का उपयोग किसी भी ऋण की राशि का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जितना आपको भुगतान करना है पूरा का पूरा भुगतान आप नोटों के रूप में कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति इस पैसे को लेने से इनकार करता है तो उसे
कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। भारत में यहाँ पर लिखा है कि कागजी मुद्रा यानी कि जो नोट वर्तमान में चल रहे हैं वो भारत में असीमित कानूनी निविदा है। ठीक है, कागजी मुद्रा या पत्रमान मुद्रा, वर्तमान में हमारी जो मुद्रा चल रही है उसको हम कागजी मुद्रा या पत्रमान मुद्रा कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में हमारी मुद्रा का रूप यही है। सिक्के चलते हैं जो धातु के हैं और दूसरा जो नोट चलते हैं वो कागज के हैं। ठीक है, आज वर्तमान समय में आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक जो नियम बना हुआ है उसके हिसाब से कागज का जो नोट है वो हमारे लिए मुद्रा का कार्य करता है। असीमित लीगल टेंडर मनी की जो हम बात कर रहे हैं वो कागजी जो नोट है या नोट है वो असीमित लीगल टेंडर मनी है, यानी कि आप इसके मार्फत कितना भी भुगतान आप कर सकते हैं और लेने वाला व्यक्ति उससे मना नहीं करेगा। अगर वो करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सामना उसको करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो टेक्निकल बात हमने पढ़ी थी जो मैंने आपको पहले समझा भी दी है, सीमित लीगल टेंडर मनी क्या है। सीमित लीगल टेंडर मनी का मतलब सिंपल सा ये है कि इनका जब आप कोई लेन देन करते हैं तो इसका भुगतान एक लिमिट तक ही आप कर सकते हैं, एक सीमित दायरे में आप कर सकते हैं। आप एक विशिष्ट राशि तक, देखिए आप यहाँ पर साफ लिखा है, एक विशिष्ट राशि तक के ऋणों का भुगतान करने के लिए इस प्रकार की कानूनी मुद्रा का उपयोग आप कर सकते हैं, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति इस धन को लेने से इनकार कर सकता है। यानी कि एक तय भुगतान आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कार का एक उदाहरण दिया। ठीक है, और भी हम दूसरा उदाहरण इसी माध्यम से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 1000 रुपए की एक वस्तु है, ठीक है, और आप उसके लिए जाएं तो अगर आप 500-500 रुपए के नोट दें, 2 नोट दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, इसके बजाय कि आप उसको 1,000 रुपए के 1,000 रुपए के 1 रुपए के 1000 सिक्के उसको दें, तो उसके लिए वो मना कर सकता है। तो एक लिमिट तक ही उनका भुगतान इसके माध्यम से किया जा सकता है, तो सिक्कों के माध्यम से हो सकता है, इसलिए उसको हम सीमित लीगल टेंडर मनी कह सकते हैं कि एक सीमा में हम उन सिक्कों को काम में ले सकते हैं। और ज्यादा अगर हम देंगे तो जिसके बाद दूसरा व्यक्ति उस धन को लेने से इनकार कर सकता है और इसके लिए उसे किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति मना कर देगा उसके बाद तो उसके खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। और कौन है यहाँ पर इस प्रकार की मुद्रा भारत में, तो वो भारत में सिक्के केवल सीमित वैध मुद्रा है, जो सिक्के हम काम में लेते हैं। और वैसे भी जो सिक्के हैं उनको इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि जब भी हम लेन देन करते हैं तो जो कम मूल्य वाली वस्तुएं होती है उनको खरीदने के लिए हमारे पास में सिक्के हैं, और वो सिक्के हमारे लिए यहाँ पर एक सीमित लीगल टेंडर मनी का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है आरबीआई की रुपए 2000 के नोटों पर क्या सलाह दी गई है। बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं, जैसे ही कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके बाद, तो हमें यहाँ पर ये देख लेना है कि आरबीआई क्या सलाह देता है। ठीक है, तो हम एक बार उनकी सलाह को मान लेते हैं, क्योंकि देश का केंद्रीय बैंक है जो कि नोट जारी करता है। ठीक है, तो उसी की गाइडलाइन के अनुसार सारा काम होना है। सबसे पहली बात आरबीआई ने जो कही है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे तुरंत प्रभाव से रुपए 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जारी करना बंद कर दे। पहली और इंपॉर्टेंट बात यहां से यही है कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद में जो अन्य बैंक है उनको ये सलाह दी गई है कि अब आप किसी भी व्यक्ति को 2000 रुपए का नोट नहीं देंगे, ना ही इस नोट को अब एटीएम में डाला जाएगा, ताकि कोई व्यक्ति अगर वहां से विड्रॉल करे तो उसको 2000 रुपए का नोट प्राप्त हो। क्योंकि जब ये 30 सितंबर के बाद चलन से बंद बाहर हो जाएंगे तो अब इस नोट को मार्केट में इसको सप्लाई करने का अब यहाँ पर कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि उस नोट को अब 23 मई के बाद वैसे भी बैंक में जमा करवाना रहेगा। इसलिए तो एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरा, ये तो बैंकों के लिए है जो कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है। जन साधारण के लिए क्या बात कही गई है जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई हमारे लिए क्या कहता है, जन साधारण को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रुपए 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को जमा करने अथवा बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक, यानी कि काफी समय हमारे पास में, 30 सितंबर 2023 तक की समयावधि का उपयोग करें। यानी कि किसी प्रकार से पैनिक नहीं होना है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार इस नोट का मूल्य वर्तमान नोटिफिकेशन के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगा, इसलिए किसी प्रकार से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 23 मई से जैसे ही बैंक इस नोट को वापस लेना प्रारंभ करें तो हम लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगा लें
और बेवजह हम खुद भी परेशान हो, बाकी लोगों को भी परेशान करें और बैंक कर्मियों को भी परेशान करें। तो इस प्रकार की बात हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक समझदार और एक बहुत ही अच्छा भारतीय नागरिक होने के नाते हमें ये ध्यान में रखना है कि चूंकि हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि 23 मई से इन नोटों को बदलना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 30 सितंबर तक कार्यक्रम जारी रहेगा। लेकिन हमें आसानी के साथ में धीरे धीरे इन नोटों को हमें बदलते रहना है हमारी आवश्यकता के अनुसार। आज की इस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की, जो कि कल आरबीआई का नोटिफिकेशन था, उसके अनुसार 2000 रुपए का नोट अब चलन से बाहर होगा और 30 सितंबर 2023 तक अभी ये वैलिड रहेगा। तब तक आप इसका भुगतानों के रूप में, आप लेन देन के रूप में इसको काम में ले सकते हैं। हमारी ये जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिज्ञासु लोगों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।